पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। कोरोना की मार से जहां व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, तो वहीं सरकार के पास भी धन की कमी होने लगी है। ऐसे अभिभावकों के सामने भी रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। अभिभावक अभी तक कोरोना की मार झेल रहे हैं, तो वहीं खाने खर्चे के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में स्कूल वालों की मार भी अभिभावक सहन नहीं कर पा रहे हैं। जहां अभिभावक फीस देने में सफल नहीं हो रहे, तो वहीं ऑनलाइन क्लास भी परिजनों को परेशान कर रही है। छोटे छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लास, वो भी पूरे 3 से 4 घंटे लगातार मोबाइल पर बैठना बच्चों के लिए संभव नहीं है। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में बेसिक तो आँख बहुत ख़राब हो रही है बच्चों की। दूसरी दिक्कत ये है कि बच्चों को, इतने बड़े बच्चे होते हैं, हम मोबाइल फ़ोन पहले कभी नहीं देते थे और सारी साइट्स खुल जाती हैं मोबाइल में। अब बच्चों के 90% बच्चों के हाथों में हर समय मोबाइल रहता है। अब 3 घंटे हम उनके सर पे तो बैठ नहीं सकते कि आप कौन सी साइट देख रहे हो, नहीं देख रहे हो। तो वो साइट क्या देख रहे हैं ये चीज़ नहीं पता चलती है। बच्चे ऑनलाइन में टीचर की तरफ पढ़ भी रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स के वो वीडियो ऑफ कर देते हैं। टीचर उन्हें देख ही नहीं पाती है कि बच्चे हैं भी या नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे टीचर की क्लास में होते हुए भी हैं या नहीं, ये पेरेंट्स को नहीं पता है कि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं या पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ना कोई क्वेरीज है तो वो बच्चे पूछ नहीं सकते, टीचर बताती ही नहीं है क्वेरीज में। 40 मिनट जब तक वो बैठ के अपना बोलना शुरू कर, तब तक तो टाइम ख़त्म हो जाता है। बच्चे हैं क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता चल रहा है। बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बच्चे की समझ में ही नहीं आ रहा है। 9th स्टैंडर्ड में आके सारा कोर्स एकदम चेंज होता है। अब बच्चे की समझ में 1% भी नहीं आ रहा है। वो तो मैं उसे पढ़ाती हूँ तो सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया कि मुझे ही उसे पढ़ाना है और मुझे ही सारा समझाना है। होना ये चाहिए कि एक तो टाइमिंग का कुछ नहीं पता रहता है कि भाई मेरे पास एक ही मोबाइल है और उसमें 2 बच्चों की एक साथ क्लासेस होती हैं, तो एक बच्चे की क्लास एक ही मोबाइल मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। या तो पहले मैं 15-20 हज़ार का एक नया मोबाइल ख़रीद के दूँ, तब मैं दूसरे बच्चे को क्लासेस करा सकती हूँ। एक ये इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर और पड़ गया आके। हाँ, तो सब सारा काम मैं कर रही हूँ, सब मैं पढ़ा रही हूँ, सब कुछ मेरा ही जिम्मेदारी है। मोबाइल का एक और ख़र्चा मैं करूँगी, नेट डबल हो गया मेरा, पता ही नहीं चलता कब ख़त्म हो गया सारा खर्चा। तो फ़ीस किस बात की दूँ मैं? ना मेरा बच्चा जा रहा है, ना उसकी कोई क्वेरी सॉल्व हो रही है, तो मैं फ़ीस किस बात के लिए दूँ उन्हें? पब्लिक टीवी से जब अभिभावकों ने अपनी बात रखी, तो उनका कहना है कि अब क्लास बच्चों की नहीं बल्कि परिजनों की चल रही है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का मोबाइल पर बैठना एक वैसे ही खतरनाक है, उसमें भी बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ना और ना पढ़ना बराबर ही हो जाता है। मेरे दोनों बच्चे पढ़ने वाले हैं, एक नर्सरी में और एक यूकेजी में, न्यूटल्स में, और दोनों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई हैं और एक टाइम ही पढ़ती हैं अधिकतर। तो मेरे को पहले तो 2 फ़ोन चाहिए, जबकि मेरा सिर्फ एक फ़ोन है। तो मैं पहले एक फ़ोन अफोर्ड करूं, मैं लेके आऊँ, बच्चे को लेके बैठूं, उसके बाद मैं दोनों को एक साथ लेके बैठूँ कैसे और पढ़ाऊँ कैसे, और घर के काम वो कहाँ लेके जाऊँ मैं। और इतना छोटा बच्चा ही पढ़ते साहब कहता है मैं नहीं पढ़ूँगा। अब मैं से मारूँ पीटूँ या पढ़ाऊँ ज़बरदस्ती, तो मैं कैसे मैनेज करूँ इस चीज़ को? स्कूल वालों को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए कि बच्चों की परेशानी क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा सा मैनेज करें हर चीज़ को लेकर। सब मुझे ही उठानी है बच्चों को क्या तो इधर भागे उधर भागे। और फीस भी आजकल स्कूल में कोई कम नहीं है, 1-1 लाख रुपए फीस जा रही है बच्चों की, और वो तो हमें खर्चा करना ही है। उसके अलावा बुक्स, कॉपी और फ़ोन, नेट खर्चा, वो सब हमें ही करना है। तो फिर हम किस चीज़ के पैसे दें? ना बच्चा हमारा फर्नीचर यूज़ कर रहा है, ना लाइट यूज़ कर रहा है, ना वहाँ का स्टाफ यूज़ कर रहा है, तो हम किस चीज़ के पैसे दें उन्हें? छोटे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो साफ कहता है मैं नहीं पढ़ूँगा। आप बताइए हम कैसे पढ़ाएं उन्हें? वो तो एक शब्द नहीं भेजता है लिख के। अन्य अभिभावकों का कहना है कि अब तो स्कूल वाले बच्चों को ड्रेस में ऑनलाइन क्लास देने का दबाव बना रहे हैं, जो परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अभिभावकों का तो यहाँ तक कहना है कि जब क्लास में बैठकर ही बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, तो फिर ऑनलाइन क्लास में क्या समझ में आएगा। अब तक क्लास में बैठकर तो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, और अब ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को कम उम्र में मोबाइल देना भी खतरनाक है। तो बहुत प्रॉब्लम कनेक्टिविटी की रहती है। जब तक क्लासेस स्टार्ट होती हैं, कनेक्टिविटी रही तो रही, नहीं तो उसकी क्लास मिस हो जाती है। और फिर कोई क्वेरीज भी नहीं है, और फ़ीस का भी है कि फ़ीस तो जा ही रही है पूरी। या तो ये गवर्नमेंट की तरफ से तय हो जाए कि पेरेंट्स और गवर्नमेंट मिलकर तय कर लें कि हम कितनी फ़ीस दे सकते हैं। ये तो शिक्षा मंत्री को देखना चाहिए कि वो डिसाइड कर दें कि मैनेजमेंट स्कूल का मैनेजमेंट कितनी फ़ीस ले,
भाई बच्चा तो जा ही नहीं रहा है, पूरे टाइम 8 बजे से क्लासेस, ऑनलाइन की क्लासेस का मैसेज आ जाता है। अब वो आपकी लग रही है या नहीं लग रही, इससे अब पेरेंट्स को मतलब होता है, टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता है। तो किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं उन बच्चों की? क्या हम ही पढ़ा रहे हैं, बस हमें पता चल जाता है कि आज मैम ने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, क्योंकि बच्चे को तो 30 मिनट की क्लास में बच्चा क्या समझेगा। जब वो स्कूल में बैठा रहता था, हम कहते हैं कि क्लास में बैठे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ऑन मोबाइल पे कितना समझ लेगा। बस ये पता चल जाता कि फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हम उसको फिर घर में उसको हम पढ़ाते हैं। और मैथ जैसा सब्जेक्ट, हिंदी एक बार आप चैप्टर पढ़ा लीजिए, इंग्लिश पढ़ा लीजिए, पर मैथ तो बहुत हो जाती है। जो आप नहीं पढ़ा पाते फिर क्या ट्यूशन लगा रखा है, और नई नई बुक्स भी लगा दी गई हैं। ऐसी बुक्स लगा दी गई जिनको अभी नहीं लगाना चाहिए था, बुक्स भी चेंज कर दी हैं। हाँ, उसमें पूरा कोर्स लिया है हमने, उसमें 2-3 बुक्स नई ऐड कर दी गई हैं। तो जब स्कूल नहीं खुलना था तो स्कूल वालों को फोर्स नहीं करना चाहिए था, उन्हें कह देना चाहिए था कि आप पुरानी बुक्स ही लेके पढ़ाइए। यही कि 0 सेशन करके आगे 1 to 5 के नर्सरी से 5th तक 0 सेशन करके बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।